भारतीय जनता पार्टी आरक्षण विरोधी है, इसलिए उलझाना चाहती है। नीतीश कुमार ने प्रेशर देकर राज्य निर्वाचन आयोग से जबरदस्ती चुनाव घोषणा करवाया, ये अत्यंत ही दुर्भाग्य है। बिहार में नगर निकाय चुनाव स्थगित क्या हुआ, बीजेपी और जेडीयू के बीच गर्जागर्जी तेज हो गई। दोनों ही दल आक्रामक तेवर अपना लिए हैं। बीजेपी सीधे नीतीश कुमार को निशाने पर ले रही है, तो जेडीयू बीजेपी पर पटना हाईकोर्ट के फैसले के लिए दोषी ठहरा रहा है। और खास बात यह है कि दोनों ही दल ओबीसी और ईबीसी का हिमायती बता रहे हैं। ये तो आप जान ही गए हैं कि पटना हाईकोर्ट के कड़े तेवर के बाद राज्य निर्वाचन आयोग ने लगभग 8 घंटे की मैराथन बैठक की है। इसके बाद उसी दिन देर रात फैसला भी ले लिया। अपने फैसले में चुनाव आयोग ने उसी रात बिहार में होने वाले नगर निकाय चुनाव को स्थगित कर दिया। आप अपने स्क्रीन पर चुनाव आयोग की ओर से जारी पत्र को देख भी रहे होंगे। दरअसल राज्य निर्वाचन आयोग ने 10 अक्टूबर और 20 अक्टूबर को होने वाले दोनों चरणों के नगर निकाय चुनाव को तत्काल प्रभाव से स्थगित कर दिया है। अब चुनाव की नई डेट जारी की जाएगी। इसे कितनी गंभीरता से लिया जा रहा था, इससे आप समझ सकते हैं कि दुर्गा पूजा जैसे अवकाश के दिन भी पटना हाईकोर्ट ने सुनवाई की और 86 पेजों में अपना आदेश सुनाया। लेकिन इसके बाद से ही सियासी दलों में आरक्षण के हितैषी होने की जंग छिड़ गई। उन्हें यह चिंता हो गई है कि आखिर पिछड़ा और अति पिछड़ा वर्ग का हितैषी सबसे ज्यादा कौन है। सभी दल इसे लेकर अपने अपने स्तर से और अपने अपने हित में बयानबाजी कर रहे हैं। लेकिन इस रोक को लेकर जेडीयू और बीजेपी में कुछ ज्यादा ही ठन गई है। पटना हाईकोर्ट के आदेश के बाद बीजेपी के नेता अपने तरीके से तो जेडीयू के नेता अपने तरीके से ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि वे लोग पिछड़े और अति पिछड़े के सबसे ज्यादा हितैषी हैं। पॉलिटिकल एक्सपर्ट की माने तो आरक्षण के इस झुनझुने को हर दल बजाना चाहता है, और तो और बीजेपी तथा जेडीयू वाले तो आरक्षण वाले इस झुनझुने को कुछ ज्यादा ही जोर से बजा रहे हैं। शॉर्ट में पहले ये जानते हैं कि आखिर ये पूरा मामला क्या है। दरअसल नगर निकाय चुनाव के स्थगित होने के पीछे सबसे बड़ा मुद्दा ओबीसी आरक्षण का है। इसे लेकर सुप्रीम कोर्ट ने दिसंबर 2021 में एक महत्वपूर्ण फैसला सुनाया था। तब सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि किसी भी राज्य में स्थानीय निकाय चुनाव में ओबीसी आरक्षण की अनुमति तब तक नहीं दी जाएगी जब तक राज्य सरकार सुप्रीम कोर्ट द्वारा तय किए गए मानकों को पूरा नहीं कर लेती है। और ये मानक सुप्रीम कोर्ट ने 2010 में ही तय कर दिए थे। कहा जाता है कि बिहार सरकार ने सुप्रीम कोर्ट के मानकों को पूरा नहीं किया और नगर निकाय चुनाव 2022 की प्रक्रिया शुरू कर दी। इसके खिलाफ सुनील कुमार नामक व्यक्ति ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की। उसमें आरोप लगाया कि बिहार सरकार ओबीसी आरक्षण की शर्तों को इग्नोर कर नगर निकाय चुनाव करा रही है। जबकि सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में दो टूक कहा था कि स्थानीय निकाय चुनाव में पिछड़े वर्ग को आरक्षण देने के लिए राज्य सरकार पहले एक विशेष आयोग का गठन सुनिश्चित करे। सरकार की ओर से गठित आयोग इस बात का अध्ययन करे कि कौन सा वर्ग सच में पिछड़ा है। आयोग की रिपोर्ट के आधार पर ही उन्हें आरक्षण देना तय किया जाए। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा था कि आरक्षण की सीमा 50% से अधिक नहीं हो। सुप्रीम कोर्ट ने इस बात पर ज्यादा जोर दिया था कि अगर राज्य सरकारें इन शर्तों को पूरा नहीं करती हैं, तब तक अगर किसी राज्य में स्थानीय निकाय का चुनाव होता है तो इसमें पिछड़े वर्ग के लिए रिजर्व सीट को भी जनरल ही माना जाए। उन सीटों पर किसी भी कीमत पर आरक्षण लागू नहीं होगा। इसी को आधार बनाकर सुप्रीम कोर्ट में बिहार सरकार के खिलाफ याचिका दायर की गई और कहा गया कि बिहार सरकार सुप्रीम कोर्ट के आदेश को नजरअंदाज कर नगर निकाय का चुनाव करा रही है। तब सुप्रीम कोर्ट ने पटना हाईकोर्ट से इस मामले की सुनवाई करने को कहा। पटना हाईकोर्ट ने अपने आदेश में कहा, राज्य चुनाव आयोग ओबीसी श्रेणी के लिए आरक्षित सीटों को सामान्य श्रेणी की सीटों के रूप में मानते हुए फिर से चुनाव की अधिसूचना जारी करे, इसके बाद चुनाव कराया जाए। यह निर्देश सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर आधारित है। राज्य निर्वाचन आयोग एक स्वायत्त और स्वतंत्र निकाय के रूप में अपने कामकाज की समीक्षा करे। वो बिहार सरकार के निर्देशों का पालन करने के लिए बाध्य नहीं है। दरअसल ये सारा बखेड़ा अति पिछड़ा वर्ग यानी कि ईबीसी को दिए गए 20% आरक्षण को लेकर है। और पटना हाईकोर्ट के फैसले में यह साफ साफ कह दिया गया है कि ईबीसी के लिए 20% रिजर्व सीटों को जनरल मानकर नए सिरे से आयोग चाहे तो चुनाव करा सकता है। वो मतदान की तारीख आगे बढ़ाना चाहे तो बढ़ा सकता है। लेकिन राज्य निर्वाचन आयोग ने अपने पुराने नोटिफिकेशन को ही रद्द कर दिया और सारे चुनाव को स्थगित कर दिया। इसके बाद तो लगता है कि बीजेपी वाले जेडीयू को और जेडीयू वाले बीजेपी को इस फैसले को लेकर उखाड़ ही फेंकेंगे। बयानों में औकात से लेकर पुतला दहन, पोल खोल कार्यक्रम सब शामिल हो गया है। यहां तक कि कोर्ट को भी कुछ नेताओं ने कठघरे में खड़ा कर दिया है।
बीजेपी वाले सीधे नीतीश सरकार को इसके लिए दोषी ठहरा रहे हैं और कह रहे हैं कि नीतीश सरकार की लापरवाही के कारण हाईकोर्ट को इस तरह का फैसला देना पड़ा, जबकि जेडीयू वाले इसके लिए बीजेपी को दोषी ठहरा रहे हैं और कह रहे हैं कि नरेंद्र मोदी की सरकार यदि जातीय जनगणना कराई होती तो ऐसे फैसले नहीं आते। आपको याद होगा जब 4 अक्टूबर को हाईकोर्ट का फैसला आया था तो उसी समय सबसे पहले जेडीयू संसदीय बोर्ड के राष्ट्रीय अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा का बयान आया था। उन्होंने ट्वीट भी किया था और फेसबुक पर भी लिखा था। कुशवाहा ने अपने ट्वीट में लिखा, बिहार में चल रहे नगर निकायों के चुनाव में अति पिछड़ा आरक्षण को रद्द करने और तत्काल चुनाव रोकने का उच्च न्यायालय का फैसला दुर्भाग्यपूर्ण है। ऐसा निर्णय केंद्र सरकार और भाजपा की गहरी साजिश का परिणाम है। अगर केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार ने समय पर जातीय जनगणना करवाई होती और आवश्यक संवैधानिक औपचारिकता पूरी कर ली होती तो आज ऐसी स्थिति नहीं आती। इसके बाद उपेंद्र कुशवाहा ने फेसबुक पर लिखा, भाजपा थोथी और बेईमानी भरा बयान देकर फिर से अति पिछड़ों और पिछड़ों की आंखों में धूल झोंकने का प्रयास कर रही है। कोर्ट कह रहा है कि आयोग बनाकर जातीय पिछड़ापन का आंकड़ा जुटाइए और उसका अनुपात बताइए। अरे भाई, इसी के लिए तो जातीय जनगणना की जरूरत है और संविधान के हिसाब से यह काम सिर्फ केंद्र सरकार करा सकती है, राज्य नहीं। राज्य की सरकार इस काम को करवाती है या करवा रही है तो इसका उपयोग सिर्फ सरकारी योजनाओं को बनाने में हो सकता है। संवैधानिक मामले में अगर सरकार इसका इस्तेमाल करती है तो फिर कल कोर्ट चला जाएगा अगर कोई तो कोर्ट कहेगा कि ये संवैधानिक नहीं है। आखिर वहां भी तो कॉलेजियम सिस्टम ही है। अब आइए आपको सुनाते हैं कि उपेंद्र कुशवाहा ने उस दिन पटना हाईकोर्ट के फैसले पर क्या कुछ कहा था। उच्च न्यायालय का यह फैसला काफी दुर्भाग्यपूर्ण है और केंद्र सरकार साथ ही भारतीय जनता पार्टी दोनों की गहरी साजिश का यह परिणाम है, क्योंकि आरक्षण जो मिला हुआ है या विभिन्न राज्यों में देने की बात चल रही है पंचायती राज संस्थाओं में, नगर निकायों में, उसके लिए कोर्ट ने कहा है कि इसको 3 टेस्ट से जांचने की जरूरत है, तब आरक्षण देना चाहिए। 3 टेस्ट से जांचने का मतलब है कि जात की गिनती का आंकड़ा तत्काल अनिवार्य है। केंद्र की सरकार जात की गिनती नहीं करवा रही है। समय पर यदि जात की गिनती हो गई रहती केंद्र सरकार की ओर से और 3 टेस्ट से इसकी जांच हो गई होती तो आज यह स्थिति नहीं आती। बिहार में जो आरक्षण अति पिछड़ा समाज के लोगों को मिला हुआ है यह चलता रहता और चुनाव हो जाता, चुनाव नहीं रुकता, लेकिन रुका है चुनाव, यह दुर्भाग्यपूर्ण है। साथ ही केंद्र सरकार और भारतीय जनता पार्टी जो चाह रही है कि पिछड़ों के आरक्षण को समाप्त करो, दलितों के आरक्षण को समाप्त करो, उनकी इस कोशिश का यह परिणाम। उपेंद्र कुशवाहा के बाद जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह ने तो मोर्चा ही खोल दिया। उन्होंने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि बीजेपी वाले आरक्षण और आयोग के नाम पर उलझाना चाहते हैं। वो नहीं चाहते हैं कि बिहार में आरक्षण लागू हो। बीजेपी आरक्षण को लेकर सबको उलझा कर रखना चाहती है। वे यही नहीं रुके। ललन सिंह ने कहा, जेडीयू इस मुद्दे को लेकर अब जिलों में जाएगी और बीजेपी की पोल खोलेगी। बीजेपी के खिलाफ जेडीयू की ओर से पटना समेत सभी जिला मुख्यालयों में पोल खोल कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा। इसके लिए सारी रणनीति बना ली गई है। इसी सप्ताह से यह कार्यक्रम शुरू हो जाएगा जो पूरे बिहार में चलेगा। लोगों को बताया जाएगा कि बीजेपी किस तरह आरक्षण का विरोध कर रही है। आइए सुनते हैं कि ललन सिंह बीजेपी पर किस तरह भड़क रहे थे। भारतीय जनता पार्टी आरक्षण विरोधी है और आरक्षण विरोधी होने के कारण आज इन सारे चीजों को कह के वो आयोग की बात कर रहे हैं। हमने देखा है भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने कहा है कि सुप्रीम कोर्ट जाने के पहले बिहार विधानसभा का सत्र बुलाइए और आयोग का गठन करिए। अरे वाह भाई, हम सुप्रीम कोर्ट अगर राज्य सरकार नहीं जाएगी तो आयोग का गठन काहे करेगी? हमारा एक्ट तो 2006 से 2007। आप आयोग का गठन करा के अति पिछड़े के आरक्षण को उलझाना चाहते और इसलिए आपकी नियत, भारतीय जनता पार्टी की नियत साफ नहीं है। भारतीय जनता पार्टी आरक्षण विरोधी है, इसलिए उलझाना चाहती। जब जेडीयू ने मोर्चा संभाल लिया तो बीजेपी भला क्यों पीछे रहे? सो बीजेपी भी तेवर में आ गई है। दरअसल ओबीसी के वोट बैंक का पूरा मामला है। ऐसे में बीजेपी की ओर से सुशील मोदी, सम्राट चौधरी और संजय जायसवाल खूब बोल रहे हैं। ये भी कह सकते हैं कि केवल बोल ही नहीं रहे हैं बल्कि नीतीश कुमार पर धारदार हमले कर रहे हैं। सम्राट चौधरी ने कहा, नीतीश कुमार की जिद के कारण बिहार का ये हाल हुआ है।
मैं आरोप लगाता हूं कि नीतीश कुमार ने दबाव बनाकर राज्य निर्वाचन से ये सब कुछ करवाया है। आप यहां पर सुन सकते हैं कि विधान परिषद के नेता प्रतिपक्ष सम्राट चौधरी ने नीतीश कुमार पर कितना गंभीर आरोप लगाया है। पटना उच्च न्यायालय के द्वारा नगर निकाय के चुनाव पर रोक लगाया गया। इससे यह स्पष्ट है कि नीतीश कुमार के जिद में बिहार चल रहा है। नीतीश कुमार जिद मचाए हुए थे। सुप्रीम कोर्ट ने आज से 6 महीना पहले यह आदेश किया है कि आप कमेटी बनाएं, और हम जब मंत्री रहे पंचायती राज विभाग के, तब हम लोगों ने निर्णय भी लिया और इसको एडवोकेट जनरल के यहाँ भी भेजने का काम किया। लेकिन नीतीश कुमार इकलौते व्यक्ति है जिसने जिद मचाकर बिहार के आरक्षण के साथ खिलवाड़ किया, और सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बावजूद ना कमेटी का गठन किया। इससे यह प्रतीक होता है कि नीतीश कुमार अति पिछड़े विरोधी हैं, अति पिछड़ों का सम्मान नहीं चाहते। और जो कमेटी पूरे देश में बन रहा हो, मध्य प्रदेश में बनाने का काम किया गया, महाराष्ट्र में बनाने का काम किया गया, क्या बिहार उससे बाहर है? ये कहते हैं 2005 में हमने कमेटी बनाया। तो सुप्रीम कोर्ट ने साफ तौर पर कहा है TTT की पूरी व्यवस्था को जांच करें, और ये कहते हैं नहीं, सिर्फ जो हम शैक्षणिक योग्यता के आधार पर जो आरक्षण दिया है उसी को हम लागू करेंगे। यह अत्यंत ही दुर्भाग्यपूर्ण है बिहार के लिए। बिहार के नीतीश कुमार के जिद से बिहार नहीं चल सकता है, और ये प्रेशर देकर मैं आरोप लगा रहा हूं कि नीतीश कुमार ने प्रेशर देकर राज्य निर्वाचन आयोग से जबरदस्ती चुनाव घोषणा करवाया। ये अत्यंत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। तो आपने सम्राट चौधरी को सुना कि उन्होंने क्या कुछ कहा, जबकि सुशील मोदी ने भी निकाय चुनाव को लेकर नाम लेकर नीतीश कुमार पर सीधा हमला किया है। यह सब नीतीश कुमार की जिद के कारण हुआ है। आज भी सुशील मोदी ने ट्वीट कर कहा है, सुप्रीम कोर्ट जाकर सरकार समय बर्बाद ना करे। सुप्रीम कोर्ट का फैसला केवल मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र के लिए नहीं है, बल्कि यह पूरे देश के लिए है। ईबीसी को मेयर बनने से रोकने के लिए नीतीश जिम्मेदार है, वे तुरंत आयोग का गठन करें। बहरहाल आरक्षण को लेकर यह लड़ाई कहां तक जाएगी अभी कहना जल्दीबाजी होगी, लेकिन इतना तय माना जा रहा है कि इन सब के चक्कर में निकाय चुनाव के इस साल होने की संभावना कम ही है, और जब तक चुनाव हो नहीं जाता है तब तक तमाम राजनीतिक दल आरक्षण का झुनझुना बजाते रहेंगे और एक दूसरे के माथे पर उसे पटकते रहेंगे। लाइव सिटीज के लिए पटना से राजेश ठाकुर की रिपोर्ट। यदि अब तक आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि हम आपको खबरों से अपडेट रख सकें।